प्रोटीन्स के ऊपर बात चल रही थी तो तकरीबन तो मतलब मैंने है ना क्लासिफिकेशन वगैरह बता दी थी। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने की हैं वो ये है कि ये हमारे पास हम इनको प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट कैसे कर सकते हैं। ये सवाल बेसिकली फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन में से और ये आया हुआ भी है, तभी मैंने बोला कि मैं बता दूं कि हम इसको प्रेसिपिटेट कैसे कर सकते हैं। हम इसको प्रेसिपिटेट ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास बाहर बेसिक एनवायरनमेंट है, बाहर बेसिक एनवायरनमेंट है, तो हमारे पास अमाइनो एसिड्स किस फॉर्म में आ जाएंगे, हमारे पास अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे एसिडिक फॉर्म में, यानी कि वो अपना एच पॉजिटिव आयन डोनेट करते रहेंगे। ठीक है, तो उस वक्त ये हमारे पास इन अमाइनो एसिड के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बाहर बेसिक एनवायरनमेंट है, अमाइनो एसिड्स ने क्या किया, टूट कर अपने एच पॉजिटिव आयन लिबरेट किए और खुद के ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर हम सर्टेन ऐसे मेटेलिक आइंस उन सॉल्यूशन के अंदर डाल दें जो कि हमारे पास प्रेसिपिटेट कर सकते हो, या जो हमारे पास इन नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड्स के साथ कंबाइन हो सकते हो, तो वो क्या करेंगे, वो हमारे पास सॉलिड है ना, इसको मतलब इस अमाइनो एसिड्स को लेके खुद एक पत्थर या प्रेसिपिटेट बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाती है प्रेसिपिटेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब इसको अभी हमने कौन से अमाइनो एसिड्स को प्रेसिपिटेट कराया, एसिडिक अमाइनो एसिड्स को प्रेसिपिटेट कराया। किससे प्रेसिपिटेट कराया, इसको हमने प्रेसिपिटेट कराया बाय यूजिंग पॉजिटिवली चार्ज आइंस। ये हमारे पास कब यूज़ होता है कि जब हम है ना, हमारी स्किन वगैरह जब बर्न हो जाती है, तो उस वक्त जब हम सिल्वर नाइट्रेट अप्लाई करते हैं तो सिल्वर आइंस जो होते हैं ना, वो हमारे पास प्रोटीन्स को इसी तरीके से प्रेसिपिटेट कर देते हैं ताकि हमारे पास हील वो जो मेडिसिन है वो अपना काम सही तरीके से कर सके और प्रोटीन्स जो है उनका काम ख़राब ना कर सकें। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेसिपिटेट बाय नेगेटिव आइंस। प्रेसिपिटेट बाय नेगेटिव आइंस से मुराद ये है कि जब हमारे पास बाहर एसिडिक एनवायरनमेंट हो, ठीक है, बाहर कौन सा एनवायरनमेंट रखना है अभी हमें, बाहर एसिडिक एनवायरनमेंट हो, ठीक है, और खुद ये क्या हो, ये खुद हमारे पास होंगे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। क्यों पॉजिटिवली चार्ज होंगे, क्योंकि ये एक्ट करेंगे एज अ बेस। ठीक है, और है ना एच पॉजिटिव आयन गेन करते रहेंगे सॉल्यूशन में से, तो ये हमारे पास क्या कैरी कर लेंगे, पॉजिटिवली चार्ज कैरी कर लेंगे। ठीक है, अब हम ऐसे आइंस डालेंगे सॉल्यूशन के अंदर जो खुद तो नेगेटिवली चार्ज हो और वो क्या करें, वो इन पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स के साथ कंबाइन होकर प्रेसिपिटेट बना लें, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स प्रेसिपिटेट की फॉर्म में वापस आ जाएंगे। इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, हम जाहिर सी बात है कोई नेगेटिवली चार्ज स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे जो कि इस पॉजिटिवली चार्ज वीक बेसिस के साथ कंबाइन हो जाए। तो उनके लिए हम कौन कौन से एसिड यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, टंगस्टिंग एसिड, और है ना डिफरेंट एसिडिक एसिड्स लिखे हुए हैं इसमें। ठीक है, तो हम ये इस तरीके से हम इसको प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स को या प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये सवाल आया हुआ भी था, इस वजह से मैंने बोला कि मैं बता दूँ। पेप्टाइड लिंकेज तो बहुत आसान है, वो तो सबको ही आता है। उसके बाद आ जाता है करेक्टरिस्टिक ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये बहुत आसान है, इसमें ये जो दो एंगल है ना, जो कि हमारे पास फाई एंगल होता है और एक होता है साई एंगल, एक होता है फाई एंगल और एक होता है साई एंगल। ये दोनों समझना थोड़ा सा काम की चीज़ है, और इन दोनों एंगल्स को हम कहते हैं रामाचंद्रन एंगल्स। ये बड़ा आसान है समझना कि हमारे पास जब दो पेप्टाइड, दो अमाइनो एसिड आपस में आके मिल जाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि अगर हम देखें कि एक अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन के अगर हम देखें वो जो स्ट्रक्चर है 6.8, उसमें आप देखो कि एक अल्फ़ा कार्बन की राइट की तरफ हमारे पास है ना सी डबल बॉन्ड ओ, यानी कि कार्बोनाइल कार्बन, और एक तरफ हमारे पास अल्फ़ा कार्बन कंबाइन है अमाइन के साथ। ठीक है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास कंबाइन है अमाइन के साथ। तो अब ये अल्फ़ा कार्बन जो होता है वो इन दोनों साइड पे रोटेशन करने के कैपेबल होता है। अब ये अल्फ़ा कार्बन जो हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन के साथ जिस टाइम पे कनेक्टेड है, तो उस टाइम पे ये हमारे पास एंगल कौन सा बना रहा है, उस टाइम पे ये हमारे पास एंगल बना रहा है साई एंगल। ठीक है, और उसके बाद जब यही अल्फ़ा कार्बन हमारे पास कनेक्टेड है अमाइन के साथ, तो उस टाइम पे ये हमारे पास कौन सा एंगल बनाता है, उस टाइम पे ये हमारे पास एंगल बनाता है फाई एंगल। तो इन एंगल्स की इंपॉर्टेंस क्या है कि यही वो एंगल्स हैं जहाँ पर हमारे पास अगर अमाइनो वो प्रोटीन अगर रोटेट करेगा, क्योंकि अभी अमाइनो एसिड तो नहीं रहे, प्रोटीन्स रहे हो गए, क्योंकि दो अमाइड लिंकेज बन गए, यानी कि दो अमाइनो एसिड कंबाइन हो गए, डाइपेप्टाइड बन गए, तो मतलब ये स्मॉल सीरीज ऑफ प्रोटीन है। अब अगर ये हमारे पास रोटेशन के लिए कैपेबल है, तो वो इन दोनों एंगल के ऊपर ही रोटेशन करेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो इसके पास एच पॉजिटिव आयन होते हैं, जो सॉरी इसके साथ कार्बन के साथ अल्फा कार्बन के साथ एच अटैच होता है, या हमारे पास जो इसके साथ आर चेंज अटैच होता है, अगर ये दोनों मॉलिक्यूल बड़े हुए तो ये हमारे पास रोटेशन पॉसिबल करने नहीं देंगे। तो बस ये चीज़ याद रखनी है कि ये एंगल्स क्या हैं और ये
इन एंगल्स का फंक्शन क्या है कि ये हमें रोटेशन अलाउ करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास है ना रेडिकल चेन बड़ी हुई, या हमारे पास जो है ना नीचे सराउंडिंग में एच हाइड्रोजन आइंस, जो हाइड्रोजन एटम्स जो कार्बन के साथ लगे हुए हैं, वो अगर हमारे पास सामने आमने सामने आ जाएं, दो डिफरेंट कार्बन के हाइड्रोजन आइंस सामने आ जाएं, तो वो क्या करेंगे, रोटेशन पॉसिबल नहीं करेंगे। तो बस ये थोड़ा सा दिमाग में चीज़ बिठाने की कि रामाचंद्रन एंगल्स क्या हैं, साई एंगल किसके दरमियान में बनता है और फाई एंगल किसके दरमियान में बनता है।